Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. In the last lecture we have discussed about the mitotic division. Okay, sorry, mitotic division, mitosis. We have completed the mitosis. Prophase, it is completed into 4 stages: prophase, metaphase, anaphase and telophase. Now we will discuss the significance of the mitosis कि हमारी लाइफ में या एनिमल्स लाइफ में माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। तो भी सबसे फर्स्ट जो सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का, सबसे पहला तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि इट हेल्प्स टू मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर. इट हेल्प्स टू मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर. क्लियर. दूसरा, इट हेल्प्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें ये हेल्प करता है माइटोसिस, क्योंकि एक सेल है, सेल क्या करेगा, डिवाइड होगा 2 सेल्स में. और जो क्रोमोसोम नंबर है, अगर एक डिप्लॉइड सेल है 2n है तो ये 2 में डिवाइड होगी, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगी. तो क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहा कि नहीं रहा. ठीक है. दूसरा, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म है लाइक अमीबा वगैरह है, तो उनमें भी ये क्या है, इसका सिग्निफिकेंट रोल है माइटोसिस का. दूसरा, ये इट हेल्प्स इन रिपेयर एंड रीजनरेशन. अब बॉडी में ऐसी पता नहीं कितनी ही रोज़ की सेल्स होती होंगी जो डाई होती होंगी और उनकी जगह पे क्या होता होगा, नई सेल्स जो हैं उनका फॉर्मेशन होता होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी स्किन की ही बात कर लें तो हमारी जो स्किन है, अब डेड सेल्स हर रोज़ स्किन से पता नहीं कितनी निकलती है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि हमारी स्किन जो है वो कहीं से निकल रही है या कुछ ऐसा है? नहीं. स्किन जो है इसमें अगर डेड सेल्स निकल रही हैं तो इसके बदले में जो सेल्स हैं वो माइटोटिकली डिवाइड होके इस लेयर को मेंटेन करने में क्या कर रही हैं, अभी हेल्प कर रही हैं. क्लियर. दूसरा और अनदर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल किसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी अगर हम करें तो जाइगोट है. जाइगोट कैसे डिवाइड करता है, माइटोटिकली तो डिवाइड करता है, माइटोसिस ही तो करता है. कैसे बनता है जाइगोट, एग सेल होगी और जो स्पर्म होगा और एग जो होगा, इन दोनों ने मिलके ही क्या बना देना है भाई, जाइगोट. और ये जाइगोट अगर आगे फर्दर डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो वो कैसे करेगा, माइटोटिक डिवीजन से ही तो करेगा सारा कुछ. तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस. नाउ अब हम जो नेक्स्ट, अब हमने देखो माइटोसिस जो है ना उसको कंप्लीट कर लिया है. एक बार आप एनसीईआरटी की बुक में देख लेते हैं कि हमने कहाँ तक कर लिया है. एम फेज माइटोसिस को शुरू किया था, इसकी हमने 4 फेजेस कर ली थी. प्रोफेज कर लिया था, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस. क्लियर. फिर उसके बाद में नेक्स्ट अभी हमने क्या करा है, अभी सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस जो है कवर हमने यहाँ तक, अब तक का जो था यहाँ तक हमने एनसीईआरटी की बुक के थ्रू ये कवर कर लिया है. नेक्स्ट जो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है हमारा मियोसिस. ठीक है. मियोसिस मैंने पहले भी बताया है, इट इज़ अ रिडक्शनल डिवीज़न. और जर्मिनल सेल्स जो होती हैं उनके अंदर होता है, जो जर्म सेल्स होंगी मीन्स जो हमारी सेक्स सेल्स होंगी उनके अंदर कौन सी डिवीज़न, वो सेल्स किस डिवीज़न से कैसे डिवाइड करेंगी, बाय मियोसिस डिवाइड करेंगे. क्लियर है. अब हम मियोसिस के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं. क्लियर. तो हम अब पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में. क्लियर है इतनी चीज़ भाई. अब हमारा जो मियोसिस होता है, सबसे पहले कैसी डिवीज़न है, रिडक्शनल डिवीज़न है. इट इज़ रिडक्शनल डिवीज़न. क्लियर. और जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर मियोसिस जो है वो टेक्स प्लेस होती है. और यूकैरियोटिक सेल्स में भी स्पेसिफिकली कौन सी एक सेल्स जो सेक्सुअली क्या करेंगी, रिप्रोड्यूस करेंगी, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही होंगी, जो जर्म सेल्स होंगी उनमें ही क्या होगा, मियोसिस होता है. अब वो सेल जो मियोसिस को परफॉर्म करेगी, मतलब जो मियोसिस के थ्रू डिवाइड होगी, उस सेल को हम बोलते हैं मियोसाइट.
क्या बोलते हैं हम उसको, मियोसाइट। अब देखो एक सेल है, मान लो दिस इज द डिप्लॉइड सेल, अगर ये सेल मियोसिस करेगी तो मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, तो ये एक सेल 4 सेल्स में डिवाइड होगी और ये 4 सेल्स जो होंगी दे आर द हैप्लॉइड सेल्स। क्लियर है। और तो हम इस वजह से हम इसको कैसे डिवीजन बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। लेकिन जो माइटोसिस है वो कैसे डिवीजन है, इट इज़ इक्वेशनल डिवीजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम माइटोसिस सेल परफॉर्म करेगी तो इट विल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई एंड बोथ आर डिप्लॉइड। क्लियर इतनी चीज़ भाई। और जो सेल्स मियोसिस परफॉर्म कर रही हैं सच सेल्स आर कॉल्ड मियोसाइट्स। क्या बोलेंगे हम इन सेल्स को, मियोसाइट्स बोलेंगे। क्लियर है इतनी चीज़ भाई, ठीक है। अब हम बोल देते हैं, अब क्या होता है कि ये जो मियोसिस होती है ना, इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मियोसिस। सबसे पहला जो टाइप है हम बोलते हैं गैमीटिक मियोसिस। गैमीटिक मियोसिस, अब नाम से ही हमें पता चल रहा है, इट मीन्स कि ये वो सेल्स होंगी जो मियोसिस के थ्रू डिवाइड होंगी और किसकी फॉर्मेशन करेंगी, ये गैमीट्स का फॉर्मेशन करेंगी, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। क्लियर। हायर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में स्पर्म फॉर्मेशन होता है मेल के केस में, फीमेल के केस में एग का फॉर्मेशन होता है। तो मियोसिस के थ्रू हो रहा है तो वैसी मियोसिस को हम कौन सी मियोसिस बोलते हैं भाई, गैमीटिक मियोसिस बोलते हैं। क्लियर इतनी चीज़। फिर उसके बाद में आता है जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती है। इट मीन्स कि अब जाइगोट क्या करेगा, मियोटिकली मियोसिस प्रोसेस को परफॉर्म करके क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। ये ग्रीन एल्गी, क्लेमाइडोमोनाज वगैरह जो होते हैं ना उनमें होता है क्लेमाइडोमोनाज, एग्जाम्पल है इसका, इनमें ये होता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें नॉर्मली क्या होता है, ये एक हैप्लॉइड पेरेंट सेल है, ये दूसरी हैप्लॉइड पेरेंट सेल है और ये दोनों क्या करेंगे, आपस में फ्यूज होके एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। दिस इज द जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये फिर से क्या करेगा, मियोसिस को परफॉर्म करेगा और मियोसिस करके ये 2 क्या बना देगा, हैप्लॉइड सेल्स को बना देगा। और ये जो हैप्लॉइड सेल्स होंगी, ये हैप्लॉइड सेल्स क्या करेंगी, फिर से अपना कोई ना कोई अलग से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देंगी। दिस इज कॉल्ड जाइगोटिक मियोसिस। अच्छा, एक थर्ड होती है भाई जिसको हम कहते हैं स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक नाम से ही पता चल रहा है भी स्पोर फॉर्मेशन होगा। एंजियोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स में हम पढ़ते हैं कि जो एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म्स है इनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो वो स्पोरिक, वो जो स्पोर बन रहे हैं तो वो जो सेल्स हैं, जो सेक्सुअल सेल्स हैं, वो मियोसिस परफॉर्म करके टाइनी स्पोर का फॉर्मेशन कर रही हैं। क्लियर है इतनी चीज़ भाई, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मेन हमारा जो मियोसिस है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना भी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लियर। मियोसिस, मियोसिस, ठीक है। मियोसिस जो है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू 2, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। ये 2 फेज में से सेल होके गुजरती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में से। मियोसिस 1 फर्दर 2 में डिवाइडेड है जिसमें ये क्या परफॉर्म करेगी, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। क्लियर। सेम इधर भी यही चीज़ होगा, ये मियोसिस 2 में भी सेम सेल कैरियोकाइनेसिस एज वेल एज साइटोकाइनेसिस, इसमें जाएगी भी सेल। क्लियर है इतनी चीज़। अब कैरियोकाइनेसिस हम सबको पता है, हमने माइटोसिस में पढ़ रखा है कि जो कैरियोकाइनेसिस है। अच्छा, अब हम मियोसिस 1 है तो मैं इसको कैरियोकाइनेसिस 1 लिख सकती हूँ, इसको साइटोकाइनेसिस 1 लिख सकते हैं हम। और इसी तरह से इसको 2 लिख सकते हैं क्योंकि मियोसिस 2 का पार्ट है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइटोकाइनेसिस 2 लिख सकते हैं। ठीक है। अब
कैरियोकाइनेसिस 1 जो है इसकी फर्दर स्टेजेस हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है, हमें पता है कैरियोकाइनेसिस इज द न्यूक्लियर डिवीजन। तो न्यूक्लियर डिवीजन होने से पहले ये 4 स्टेजेस में से गुजरता है, तब जाके न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो सबसे फर्स्ट कौन सी है? प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज एंड देन वी हैव द टेलोफेज। क्लियर इतनी चीज़ भाई? प्रोफेज, अब म्योसिस 1 जो है ना, इसका जो प्रोफेज है इसकी फर्दर सब स्टेजेस हैं। ठीक है भाई, इसकी फर्दर क्या है? सब स्टेजेस हैं। कौन कौन सी इसकी फर्दर सब स्टेजेस हैं भाई? लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटीन या काइटीन, और फिर आता है हमारा डिप्लोटीन एंड लास्ट हमारा आता है डाइकाइनेसिस। क्लियर इतनी चीज़? ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा आया म्योसिस 2। म्योसिस 2 में भी सेम है भाई, कैरियोकाइनेसिस है। तो कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है, अब ये कैरियोकाइनेसिस 2 है तो मैं यहाँ पे प्रोफेज 2 कर सकती हूँ। हम इन सब के आगे क्या कर देंगे भी? 2, ताकि हमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। क्लियर है? प्रोफेज का भी हम करेंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 करना शुरू कर देंगे। क्लियर है इतनी चीज़ भाई? यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। हमने क्या स्टार्ट किया है? म्योसिस। म्योसिस इज़ आ रिडक्शनल डिवीज़न। जब भी कोई सेल म्योसिस को प्रोसेस को परफॉर्म करती है तो ये 2 तरह से म्योसिस होगा। पहले ये म्योसिस 1 में जाएगी, इन सारी स्टेजेस में से होके गुजरेगी। इसके बाद सेल म्योसिस 2 में जाके गुजरेगी और फिर फाइनली हमें जो सेल्स मिलनी होगी वो सेल्स हमें मिल जाएंगी। क्लियर है इतनी चीज़ भाई? ठीक है, चलो उसके बाद में हम शुरू कर रहे हैं इनकी स्टेजेस के बारे में। अब सबसे पहले हम म्योसिस 1 शुरू करेंगे। क्या शुरू किया अभी हमने? म्योसिस 1। क्लियर है? हम लिख देंगे साथ में म्योसिस 1। ठीक है, म्योसिस 1 जो है, म्योसिस 1 का भी हम क्या शुरू करेंगे? प्रोफेज 1। क्लियर इतनी चीज़? ठीक है, हम सेल्स बनाते जाएंगे, डायग्राम्स बनाते जाएंगे और डायग्राम्स के नीचे जो जो भी चीज़ें होंगी उस डायग्राम में क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं वो सब हम इस डायग्राम में लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने माइटोसिस शुरू किया था, तो माइटोसिस शुरू करने से पहले हमने क्या किया था? हमने एक सेल बना ली थी और कहा था ये सेल इंटरफेज में है। किस में है ये सेल? इंटरफेज में है। ये कैसी सेल है भाई? डिप्लॉइड सेल है। क्लियर है इतनी चीज़ भाई? ठीक है, अब इंटरफेज में हमने क्या किया था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई थी, प्लस हमने क्रोमैटिन थ्रेड बनाए थे और साथ में हमने क्या बना दिया था? सेंट्रियोल जो है वो बना दिया था। इंटरफेज थी। अब म्योसिस 1 परफॉर्म करेगी तो म्योसिस 1 में अगर सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा तो कैरियोकाइनेसिस में ये प्रोफेज में एंटर करेगी। प्रोफेज की भी सबसे पहली स्टेज कौन सी है? लैक्टोटीन है। तो इसके बाद इंटरफेज के बाद हमने यहाँ प्रोफेज 1 लिख दिया। तो प्रोफेज 1 की हम अब कौन सी स्टेज को ड्रॉ करने जा रहे हैं? लैक्टोटीन स्टेज। ये फर्स्ट वन, दिस स्टेज, दिस इज कॉल्ड लैक्टोटीन स्टेज। ठीक है, देख लेते हैं लैक्टोटीन स्टेज में क्या होता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, इट रिमेन्स इंटैक्ट, ये एज अ टीज रहती है। सेंट्रियोल जो है वो भी एज अ टीज रहते हैं। डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस यहाँ पे आता है कि यहाँ पे ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है ना, ये इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लैक्टोटीन में आपको क्रोमैटिन थ्रेड की इस तरह से बीडिड अपीयरेंस दिखाई देगी। क्लियर इतनी चीज़? 4 थे, 4 मैंने बना दिए। बीड लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर द बीड लाइक स्ट्रक्चर्स। बीडिड अपीयरेंस है,
क्रोमैटिन फाइबर्स की। ठीक है, दूसरा आपको ये लग रहा है ऐसे फूल की तरह, एक बुक्के की तरह लग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, जो इसी वजह से हम लैप्टोटिन स्टेज को बुक्के स्टेज भी बोलते हैं। बुक्के स्टेज क्यों? क्योंकि इसमें ये हमें एक बुक्के की तरह लग रहा है। ठीक है, और इस स्टेज में क्या चेंजेस आएंगे, क्या चीज़ें होंगी? सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट, यही है। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स दिख रहे हैं आप लोगों को, ये किसके साथ अटैच है, ये अटैच्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। तो हमारे जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, फाइबर्स आर अटैच्ड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? ये किसके साथ अटैच्ड होंगे, हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होंगे। दूसरा, क्रोमैटिन फाइबर्स में बीड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, तो हम लिख सकते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स अपीयर्स बीडेड। क्लियर इतनी चीज़ भाई? ये हमें कैसी दिख रही है, बीडेड स्ट्रक्चर दिख रही है। ये तो होगी हमारी कैसी स्टेज, लैप्टोटिन स्टेज। लैप्टोटिन स्टेज के बाद नेक्स्ट कौन सी स्टेज आई हमारी, जाइगोटिन स्टेज। तो अब हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज हमारी कौन सी है, जाइगोटिन स्टेज। ठीक है भाई, जाइगोटिन स्टेज ड्रॉ कर लेते हैं। जाइगोटिन स्टेज में हम देख लेते हैं अभी क्या क्या चीज़ आएगी। ठीक है, अब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट। ठीक है, सेंट्रियोल अपनी जगह पे है, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या आएगा, यहाँ पे चेंज आएगा जो क्रोमोसोम्स है ना, उनमें पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स कि ये 4 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये इस तरह से दे विल पेयर विद ईच अदर लाइक दिस। ठीक है, और इनको हम कैसे क्रोमोसोम्स बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्लियर? मतलब कि अब इसमें क्या हुआ, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स टू फॉर्म होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है भाई, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के लिए पेयरिंग हो गया है। क्लियर है इतनी चीज़? इसके अंदर इतना समझ आ गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट है, सेंट्रियोल रिमेन क्या है भी अपनी जगह के ऊपर है। अब देखो, जब इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर पेयरिंग हुई है ना, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, पेयरिंग करने के लिए 2 क्रोमोसोम्स हैं। अगर मान लो एक ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है, तो इन दोनों को ऐसे पास रखने के लिए इनको एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो प्रोटीन इन दोनों क्रोमोसोम्स को, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को क्या करता है, एक दूसरे के पास ला के रखता है। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। क्या हो गया, टू होल्ड 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स टुगेदर, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। और क्या है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में, इसमें ये प्रोटीन है जो क्या कर रहा है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स को एक दूसरे के पास रखने में हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को ही बना देती हूँ, यहाँ पे एक ये है और दूसरा क्रोमोसोम हमारा ये है। इन दोनों को आपस में पास रखने के लिए क्या बनता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डायाड। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डायाड बोलते हैं। क्लियर है इतनी चीज़? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डायाड। क्लियर? अच्छा, अगर तो हम ये क्रोमोसोम है, मैंने पहले भी बताया था कि हम नॉर्मली क्रोमोसोम को ऐसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे तो ये एक क्रोमोसोम इस तरह से दिखाई देगा। अब अगर मान लो ये क्रोमोसोम ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ये वाला क्रोमोसोम कैसा दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। क्लियर है इतनी चीज़? तो अब देखो, 1 2 3 4 टोटल तुम्हें यहाँ पे क्रोमोसोम्स की कितनी आर्म्स दिख रही हैं, 2 इस क्रोमोसोम्स की, 2 इस क्रोमोसोम्स की, टोटल कितनी आर्म्स है, हर क्रोमोसोम की कितनी आर्म्स है, 4 आर्म्स हैं। तो इसको हम बोलते हैं
टेट्राड। लेकिन अगर हम इसको बोलेंगे अकेले को, ये ऊपर वाला, तो इसको हम बोलते हैं डायाड। क्लियर इतनी चीज़ भाई? तो अब क्या हुआ हमारा, यहाँ पे क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होके होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं उनका फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है ना, इसी को ही हम साइनेप्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड साइनेप्स, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्लियर इतनी चीज़? इसी को हम क्या बोलेंगे भाई? साइनेप्स बोलेंगे। और टू होल्ड टू क्रोमोसोम्स टुगेदर वी नीड साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, या फिर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारा बन जाता होता है। आई होप यू ऑल आर क्लियर इन इट। ठीक है, चलो उसके बाद में अब नेक्स्ट जो है उसके बाद क्या होगा, हमारी लैक्टोटीन हो गई है, जाइगोटीन हमारी हो चुकी है। ठीक है, चलो उसके बाद में एक चीज़ और है भाई। अब देखो ये जो क्रोमोसोम्स की ये जो आर्म्स है ना, ये एक आर्म, ये आर्म, इसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या कहते हैं हम इसको? सिस्टर क्रोमेटिड्स। लेकिन एक ये आर्म और एक ये आर्म, ये अलग क्रोमोसोम की है, ये अलग क्रोमोसोम की है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्लियर? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, इस चीज़ को हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, और इनको बोलेंगे, इन दोनों को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। चलो अब हमारी जाइगोटीन स्टेज जो है दैट इज कंप्लीटेड। जाइगोटीन स्टेज के बाद वी हैव पैकाइटिन स्टेज। तो अब हम नेक्स्ट जो है वी विल मेक द नेक्स्ट स्टेज, तीन स्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करेंगे। कैसे कि अब देखो यहाँ पे आपको ये क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक ये वाला क्रोमोसोम है, इसको अगर मैं इस तरह से बनाऊँ यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसी तरह से इस वाले क्रोमोसोम को इस तरह से बनाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हम इसे बना सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इंटैक्ट बनाया है, और नेक्स्ट जो स्टेज है इसमें हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा खोल के बना देंगे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन इंटैक्ट है, सेंट्रियोल हमारा यहाँ पे है। तो अब यहीं से ये एक क्रोमोसोम था, मैंने इसको इस तरह से बना दिया। ठीक है, अब दूसरा क्रोमोसोम ये वाला है, मैंने इसको लाइक दिस बना दिया। तीसरा क्रोमोसोम ये है, चौथा क्रोमोसोम ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इसे खोल दिया। एग्जैक्ट क्रोमोसोम तो इसी तरह से दिखाई देते हैं। अब क्या होगा, ये हमने इस तरह से बना दिया, इसको हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि, क्योंकि हमें क्रॉसिंग ओवर दिखानी है। तो उसके लिए क्या करूँगी, एक क्रोमोसोम जो है आप इसको ऐसे का ऐसे रहने देंगे, लेकिन जो सेकंड वाला क्रोमोसोम है हम उसको क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। क्लियर? एक ऐसे रहने देंगे, दूसरे वाले क्रोमोसोम को हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा डार्क कर देंगे। डार्क करके हम क्या करेंगे, इसी डायग्राम में ही मैं आपको क्या करूँगी, ये इस तरह से ये दिखाएंगे हम कि हाउ दे आर, ये इसको ऐसे क्रॉस करेगा और ये जो है ये इसको लाइक दिस क्रॉस करेगा। ठीक है, मीन्स कि एक ये क्रोमोसोम था, एक ये क्रोमोसोम्स था, इन दोनों ने ऐसे क्रॉस कर लिया, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। और ये एक्स टाइप ऐसे दिखाई दे रहा है, ये एक्स दिखाई दे रहा है। अब आपको लग रहा है कि ये आपस में ऐसे क्रॉस हो रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर है, ओवरलेप कर रहे हैं। अभी तक इनमें क्रॉसिंग ओवर हुआ नहीं है, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होगा। और ये एक्स टाइप जो बन गया ना, इसको हम बोलते हैं चाइज़मेटा। क्या बोलेंगे, चाइज़मेटा। ठीक है, तो चाइज़मेटा फॉर्मेशन जो है वो क्या होगी, हमारी स्टार्ट हो जाएगी। चाइज़मेटा फॉर्मेशन के लिए या इनको इस तरह से क्रॉसिंग ओवर करने के लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, एंड द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज रिकॉम्बिनेज। ठीक है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है वो क्रॉसिंग ओवर में क्या कर रहा होता है, हमारी इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की हेल्प कर रहा होता है, सो दैट दे कैन फ्यूज। ठीक है, और फिर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, स्टार्ट हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना। ठीक है, तो अब दिस इज आवर पैकाइटिन स्टेज। चाइज़मेटा या चाइज़मा भी इसी में ही बन जाएगा हमारा। अब पैकाइटिन के बाद नेक्स्ट स्टेज हमारी कौन सी आती है, डिप्लोटिन स्टेज।
नेक्स्ट इज आर डिप्लोटिन स्टेज। अभी तक हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेंट्रियोल इसी जगह पे ही है, इनको कुछ नहीं हुआ है। अब डिप्लोटिन स्टेज में क्या हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गई है डिप्लोटिन स्टेज में। क्लियर है। अब इनमें जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे एक दूसरे से, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसजंक्शन। अब देखो यहाँ पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या थे, एक दूसरे के पास पास थे, लेकिन डिप्लोटिन स्टेज में अब ये आपको पास पास दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेज में ये आपको एक दूसरे से लाइक दिस दूर जाते हुए दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो सेम पहले मैं ये फर्स्ट वाला जो है इसको बना लेती हूँ, ठीक है, और फिर इसके बाद में हम किसको बनाएंगे, सेकंड वाला जो है इसको बनाएंगे। और हमें पता है कि इनमें ये क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है लाइक दिस। ये इससे क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। उसी तरह से हम इस वाले पेयर को भी ऐसे ही बना लेंगे। ये भी क्या होगा, लाइक दिस, एक दूसरे से क्या है, डिसजंक्शन होना क्रोमोसोम्स का स्टार्ट हो चुका है। क्लियर है इतनी चीज। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लिखेंगे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक, ठीक है, और सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स takes place and this is called disjunction। इसे हम क्या बोलेंगे, डिसजंक्शन बोलेंगे। क्लियर है इतनी चीज। दूसरा क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट्स। व्हाट इज टर्मिनलाइजेशन? टर्मिनलाइजेशन का मतलब है, अब देखो ये आम इस आम को ओवरलैप करके अब इनमें क्या हो गया, इसका डार्क पार्ट इसके पास आ जाएगा और इसका लाइट पार्ट इसके पास आ जाएगा। और अब जैसे ही इनमें क्रॉसिंग ओवर होगी फिर ये दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसी चीज़ को हम बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। तो अब नेक्स्ट हमारी स्टेज कौन सी आई, डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट इज आवर डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होगा, अब जाके हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट डिसअपियर्स। ये क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। एस्ट्रल रेज जो हैं उनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो भी हमारे बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और क्रोमोसोम्स हमें दिखाई देना शुरू हो जाएंगे विद एक्सचेंज्ड जेनेटिक मटेरियल। और सेंट्रियोल जो है वो भी डिवाइड होके दोनों के दोनों क्या होंगे भाई, पोल की तरफ आ जाएंगे। तो हमें एस्ट्रल रेज एंड स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये हमें अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है। और इन्हीं के साथ ही अब ये जो क्रोमोसोम है ना, अगर इस क्रोमोसोम को अब मान लो ये वाला जो क्रोमोसोम था लाइक दिस, इसमें एक अब ये क्रॉसिंग ओवर होकर ये ब्लैक पार्ट आ गया, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से बना देंगे। तो ये एक क्रोमोसोम को मैंने कैसे बना दिया, लाइक दिस, इस तरह से बना दिया। दूसरा जो क्रोमोसोम है उसको हम क्या करेंगे, उसका भी इस तरह से बना देंगे, ठीक है। थर्ड क्रोमोसोम जो होगा हमारा इस तरह से है, ऐसे बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स ये वाला क्रोमोसोम हमारा फोर्थ क्रोमोसोम जो है हमारा, फोर्थ क्रोमोसोम को अगर हम इस तरह से डार्क कर देंगे, इस तरह से बना देंगे। क्लियर है इतनी बात भाई। ये चार क्रोमोसोम्स जो हैं अब ये क्रोमैटिन थ्रेड के साथ काइनेटोकोर की हेल्प से क्या हो चुके हैं भाई, हमारे जुड़ चुके हैं। क्लियर है इतनी चीज़। अब डायकाइनेसिस के बाद हमारा जो प्रोफेज है दैट इज कंप्लीटेड। प्रोफेज के बाद नेक्स्ट स्टेज हमारी कौन सी आती है, मेटाफेज। तो व्हाट इज मेटाफेज, जैसे माइटोसिस में भी हमने मेटाफेज किया था, तो मेटाफेज में क्या होता था,
मेटाफेज में जो हमारे क्रोमोसोम्स होते थे वो क्या हो रहे थे, एक इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो रहे थे। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेज हमारी मेटाफेज आएगी, मेटाफेज 1 जो है, मेटाफेज 1 में ये सारे के सारे एक इक्वेटोरियल प्लेन में हमारे अरेंज हो जाएंगे। क्लियर इतनी चीज़ भी? लाइक दिस, इस तरह से है। तो हम बना देंगे कि ये जो हैं ये इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज होना शुरू हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो हमने ये एक बनाया। अब यहाँ पे क्या आप सोचोगे, यहाँ पे मान लो इस क्रोमोसोम को मैंने ऐसे खोल के बना दिया, फिर हमारा आया ये वाला क्रोमोसोम, इस वाले क्रोमोसोम को भी मैं इस तरह से बना दूंगी लाइक दिस। फिर ये वाला क्रोमोसोम आया हमारा, ठीक है, इसमें दोनों ही पार्ट यहाँ ऐसे क्रॉसिंग ओवर करके डार्क थे। और फिर ये वाला क्रोमोसोम आया तो यहाँ पे लाइट थे, बाकी सारा पार्ट हमारा क्या था, डार्क था। दिस इज द क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो मेटाफेज हमारा हो चुका है। मेटाफेज 1 होमोलोगस पेयर्स तो थे, ये सारे के सारे कैसे हो गए, अभी एक इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो गए हैं, ठीक है। मेटाफेज 1 के बाद नेक्स्ट स्टेज हमारी क्या आई थी, एनाफेज। माइटोसिस में भी एनाफेज आई थी। तो सेम अब यहाँ से आगे सेम माइटोसिस वाला चल रहा है, ठीक है। तो एनाफेज में अब क्या होगा, एनाफेज में ये जो हमारे क्रोमोसोम्स थे, इनके जो स्पिंडल फाइबर्स थे, ये क्या हो रहे थे, इट इज़ एनाफेज में स्पिंडल फाइबर्स जो थे हमारे क्या हो रहे थे, ऊपर की तरफ जा रहे थे, खिंच रहे थे, कंडेंस हो रहे थे, जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम्स ऊपर पोल की तरफ, यहाँ की तरफ जाएंगे, ये वाले इस साइड पोल की तरफ अरेंज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज आवर एनाफेज। नेक्स्ट इज आवर एनाफेज 1, ठीक है भाई। एनाफेज 1 में कैसा आएगा हम बना लेते हैं, डायग्राम के थ्रू हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो वी हैव द सेंट्रियोल्स, और ये हमारे इन कॉन्टिन्यूस थ्रेड जाएंगे हमारे, ठीक है। और ये जो है अब स्ट्रेचिंग हो रही है, और स्ट्रेचिंग में ये इस तरह से ऊपर की तरफ पोल की तरफ क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं भाई, मूव कर रहे हैं। क्लियर, इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस। क्लियर, ये कहाँ जा रहे हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो एनाफेज जो 1 है इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो होंगे ये क्या करेंगे भाई, सेपरेट होंगे, और सेपरेट होंगे बट देयर इज़ नो, अच्छा देखो माइटोसिस में हमने क्या करा था, ये जो क्रोमोसोम था इनमें स्प्लिटिंग हो गई थी, बट देयर इज़ नो स्प्लिटिंग, इज नो स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। वहाँ सेंट्रोमियर से क्या हो गया था, एनाफेज में स्प्लिटिंग हो गई थी। तो मैंने बोला भी था कि माइटोसिस में दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि स्प्लिटिंग जो होती है सेंट्रोमियर की वो टेक्स प्लेस होती है कहाँ पे, एनाफेज में। लेकिन म्योसिस में जो एनाफेज आती है वहाँ पे क्रोमोसोम्स के बीच में किसी भी तरह की कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होती है, कोई भी इंटरजोनल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होते हैं। ये इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ये वाले क्रोमोसोम्स नीचे वाला जो पोल है उसकी तरफ मूव करते हैं। एनाफेज के बाद फिर हमारी जो नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज़ द टेलोफेज 1। तो टेलोफेज 1 जो है इसमें वही सेम चीज़ है कि थोड़ा सा साइटोकाइनेसिस जो है एट द एंड ऑफ एनाफेज एंड स्टार्ट ऑफ टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है, और ये दोनों क्रोमोसोम्स अब लाइक दिस, ये अब विद सेंट्रियोल यहाँ मूव कर चुके हैं। क्लियर है इतनी चीज़, ये यहाँ देखो, अब एक को मैंने इस तरह से बना दिया, दूसरे को इस तरह से एक्स लाइक बना दिया, समझ में आ गया, क्लियर है। और हमें पता है व्हाट इज टेलोफेज, इट इज़ रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में जितना कुछ होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अदर ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन वो सारी की सारी डिसअपीयर हो जाती हैं।
लेकिन टेलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपीयर हो जाती है, सेंट्रियोल्स में जो एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन होता है वो सारा डिसअपीयर होना टेलोफेज में शुरू हो जाता है, ठीक है। और क्रोमोसोम्स भी क्या हो जाते हैं हमारे, कंडेंस्ड हो जाते हैं। अब हमने टेलोफेज 1 तक कर लिया है, मीन्स कि वी हैव कंप्लीटेड म्योसिस 1 का टेलोफेज 1, ठीक है। और हमारे पास क्या आया, ये आ गया, ठीक है। अब टेलोफेज 1 के बाद फिर म्योसिस 1 में क्या आएगी, साइटोकाइनेसिस, इट मीन्स की डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो अब नेक्स्ट हम किसको लिखेंगे भाई, साइटोकाइनेसिस को। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग 2 सेल्स बन जाएंगी, एक सेल हमारी ये रही और दूसरी सेल ये रही, इसके पास सेंट्रियोल है और विद कंडेंस्ड थ्रेड, और इसके पास भी इस तरह से। क्लियर है इतनी चीज़ भाई, ठीक है। तो अब ये साइटोकाइनेसिस होके हमारे पास कितनी कैसी सेल्स भाई, हैप्लॉइड सेल्स। म्योसिस 1 में वी हैव 2 हैप्लॉइड सेल्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो शुरू हो जाता है दैट इज़ द म्योसिस 2। इट मीन्स कि अब ये दोनों सेल्स को लेके चलेंगे हम, एक सेल ये वाली और दूसरी सेल ये वाली, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है भाई, 2 क्रोमोसोम्स हैं। क्लियर है इतनी चीज़ भाई, यही चीज़ को लेके चलेंगे हम, ठीक है। अब ये हमारी सेल्स आ गई थी म्योसिस 1 में, हमें हमारे पास ये 2 हैप्लॉइड जो सेल्स हैं इसका फॉर्मेशन हुआ था। अब म्योसिस 1 में हम क्या करते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में भी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोफेज के बारे में, प्रोफेज 2 के बारे में। अब प्रोफेज 2 वही सेम चीज़ है। प्रोफेज में क्या होगा, अब ये दोनों की दोनों सेल्स जो हैं वो किस में जाएंगी, प्रोफेज में जाएंगी। अब बना लेते हैं दोनों ही सेल्स को प्रोफेज में। तो प्रोफेज में क्या होगा, ये जो सेंट्रियोल है वो इस तरह से पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा, और हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं ये हमें इस तरह से दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, जिसमें से क्या था, एक पोर्शन जो था यहाँ पे इस तरह से था और दूसरे जो थे ये लाइक दिस डार्क थे, यही चीज़ थी। सेम विल हैपन इधर, वी हैव द सेंट्रियोल एस्ट्रल रेज और वी हैव क्रोमोसोम्स लाइक दिस, ठीक है। ये रहा हमारे पास, क्लियर है। प्रोफेज में ये हो गया। प्रोफेज के बाद हमारे पास क्या आती है, नेक्स्ट स्टेज जो है मेटाफेज। मेटाफेज में हम सबको पता है, मेटाफेज में क्या होगा, इक्विटोरियल प्लान की तरफ ये अरेंज हो जाएंगे हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं। तो हम बना देते हैं कि किस तरह से ये इक्विटोरियल प्लान में अरेंज होंगे। तो एक क्रोमोसोम इस तरह से अरेंज हो जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम इस तरह से अरेंज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर इतनी चीज। सेम इसके साथ भी यही चीज होगी। तो ये भी एक क्रोमोसोम लाइक दिस एंड सेकंड वन इज लाइक दिस, और इनको बना दो, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये एक मेटाफिजिक प्लेट में ये क्या हो चुके हैं, अटैच हो चुके हैं। इक्विटोरियल प्लेन में क्रोमोसोम्स जो हैं अटैच हो चुके हैं, किसकी हेल्प से, क्रोमैटिन थ्रेड की हेल्प से, ये स्पिंडल फाइबर की हेल्प से, किसके साथ, काइनेटोकोर के साथ। मेटाफेज के बाद नेक्स्ट हमारी जो स्टेज आती है दैट इज द एनाफेज, ठीक है। एनाफेज 2, ये 2 लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। एनाफेज 2। अब इस वाली सेल में देख लेते हैं क्या होगा। 2 सेल्स हैं, हम 2 सेल्स को लेके चल रहे हैं क्योंकि म्योसिस 1 में क्या हुआ, हमारे पास 2 हैप्लॉइड सेल्स आ गई थी, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो
सी। अब इसमें क्या होगा, ये जो है ना यहाँ पे ये इस तरह से एक इधर की तरफ स्प्लिट हो जाएगा, दूसरा इधर की तरफ स्प्लिट हो जाएगा। सेम इसके साथ भी होगा, ये एक इधर की तरफ स्प्लिट हो जाएगा और दूसरा लाइक दिस स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, सेम हम इधर भी करेंगे इस चीज़ को, लाइक दिस। इनके बीच भी क्या होनी स्टार्ट हो गई है, अब स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हो गया। सेम दूसरे क्रोमोसोम में भी यही चीज़ होगा। क्लियर इतनी चीज़ भाई। एनाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स थे इनकी आपस में ऐसे स्प्लिटिंग होना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इनके जो सेंट्रोमियर्स हैं, सेंट्रोमियर्स स्प्लिट। अब देखो, जब हमने मियोसिस 1 किया था, मियोसिस 1 में एनाफेज में सेंट्रोमियर्स का स्प्लिटिंग नहीं हुआ था, लेकिन मियोसिस 2 के एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर्स का स्प्लिटिंग हुआ है और इंटरजोनल फाइबर्स जो है वो भी हमें दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। क्लियर। एनाफेज के बाद सेल जो है इट विल एंटर इनटू द टेलोफेज। तो जो नेक्स्ट स्टेज है, इसके बाद दोनों सेल्स को लेके चलेंगे। नेक्स्ट इज आवर टेलोफेज। क्लियर। टेलोफेज में क्या होगा भाई, अब हमें पता है एनाफेज की एंडिंग पे और टेलोफेज की बिगिनिंग पे साइटोकाइनेसिस कुछ स्टार्ट हो जाती है, तो हम थोड़ा सा ये चीज़ भी बना देंगे। दूसरा, ये सब कंडेंस होके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाती है हमें, और ये 2 थे, ये 2, ठीक है। और इधर से क्योंकि यहाँ से स्प्लिटिंग होगी ना, तो 2 इधर आएंगे, 2 इधर आएंगे, तो हेयर वी हैव द सेल्स। सेम इसके साथ भी होगा हमारे पास। क्लियर। ये 2 एक साइड, दूसरे 2 एक साइड, मीन्स यहाँ से ऐसे आधा स्प्लिटिंग हुआ ना, तो ये 2 इधर रह जाएंगे, 2 इधर रह जाएंगे। इस तरह से हमारा टेलोफेज स्टार्ट हो गया है। और हमें पता है टेलोफेज इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज का क्या है, रिवर्स है। इसमें स्पिंडल फाइबर, एस्टर रेज डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स जो है क्रोमैटिन फाइबर में चेंज हो जाएंगे, साइटोकाइनेसिस जो है वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा टेलोफेज 2। टेलोफेज 2 के बाद सेल विल एंटर इनटू द साइटोकाइनेसिस। तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, साइटोकाइनेसिस 2। ये हमारा साइटोकाइनेसिस 1 था, ये हमारा साइटोकाइनेसिस 2 है। तो अब साइटोकाइनेसिस 2 में क्या होगा, ये भी पूरी तरह से डिवीजन हो जाएगा साइटोप्लाज्म का, और 2 इधर सेल्स बन जाएंगी, 2 इधर सेल्स बन जाएंगी। यही चीज़ ही होगी जैसे लाइक दिस कंप्लीट, ऐसे लाइक दिस, ऐसे ही होगा ना। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया भाई, डिवीज़न स्टार्ट हो चुका है। और नेक्स्ट जो है उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जिनके पास सेंट्रियोल है, प्लस में ये है लाइक दिस। ये कैसी सेल्स है हमारी, हैप्लॉइड सेल्स हैं। सेम इसके साथ भी होगा हमारा। ठीक है भाई, लाइक दिस। ये भी क्या है हमारा, हैप्लॉइड है। ठीक है, तो नाउ वी हैव टोटल कितनी हैप्लॉइड सेल्स, 1 2 3 4 डॉटर सेल्स जो है हमें मिल चुकी हैं। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी चीज़। अब देखो हमने करा क्या था, लिया क्या था, लिया हमने ये था कि हमने एक पेरेंट सेल ली थी जो क्या थी, हैप्लॉइड थी। ये पेरेंट सेल ने मियोसिस 1 को परफॉर्म किया और ये 2 सेल्स में डिवाइड हो गई, और ये दोनों की दोनों सेल्स कैसी थी हमारी, हैप्लॉइड सेल्स थी। अब ये जो हैप्लॉइड सेल्स हैं इन्होंने क्या किया, मियोसिस 2 को परफॉर्म किया, ये भी मियोसिस 2 में गई, और ये जो हैप्लॉइड सेल्स हैं ये कितने में डिवाइड हुई भाई, अनदर फर्दर 2 हैप्लॉइड
सेल्स में डिवाइड हुई। क्लियर है। अब इसमें ये चीज़ भी देखना, यहाँ पे तो रिडक्शनल डिवीज़न हो रही है म्योसिस में भी, क्योंकि ये डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड से क्या हुआ भाई, हैप्लॉइड हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो ये नेक्स्ट जो म्योसिस है इसमें इक्वल, जो यहाँ थे वहीं पे इक्वल नंबर ऑफ जा रहे हैं। तो सेकंड म्योसिस में क्या हो रहा है, इक्वेशनल डिवीज़न हो रही है कि अगर यहाँ हैप्लॉइड है तो जो सेल्स बन रही हैं वो भी कैसी ही बन रही हैं, हमारी हैप्लॉइड सेल्स ही बन रही हैं। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द म्योसिस, तो भाई ये गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, और गैमीट फॉर्मेशन अगर होगा तभी तो क्या हो पाएगा, रिप्रोडक्शन हो पाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, गैमीट फॉर्मेशन हो रही है तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो पॉपुलेशन जो है उसमें क्या आएगी, वेरिएशंस आएंगी, और वेरिएशंस जो हैं किसी भी इवोल्यूशन के लिए क्या होंगी, जरूरी होगा। नेक्स्ट क्या कर सकता है, ये क्रोमोसोम नंबर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द म्योसिस। क्लियर है। तो आज हमने जो म्योसिस है उसको भी क्या कर लिया है भाई, कंप्लीट कर लिया। ठीक है। म्योसिस जो था 1 है, म्योसिस 2 है, बुक में से हमने म्योसिस 1 एज वेल एज म्योसिस 2 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं अभी, चाइज़मेटा फॉर्मेशन कब होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है वो कब हो रहा है, ठीक है, टेट्राड किसे कहते हैं, साइनेप्स किसे कहते हैं। तो ये अभी मैंने जो वीडियो में छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं ना, इन चीज़ों का ध्यान रखना, और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ना दैट इज़ कंप्लीटेड। इसके अलावा कुछ और थोड़ी सी चीज़ें हैं, एक जैसे चेक पॉइंट्स होते हैं, तो उनके बारे में हम जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी उस वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच।